फ्रीडम या स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, मूवमेंट। ठीक है, तो अब हमारे को सेकेंड लॉ समझ में आया कि भाई वो ये बोलता था फर्स्ट लॉ कि हाँ इतनी एनर्जी दे दो, बट एनर्जी देने के बाद हमारा काम होगा या नहीं होगा वो भी तो बात करनी है ना। मतलब क्वेश्चन में तो तुमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, लेकिन वो सही मार्क्स देने लायक क्वेश्चन है या नहीं है वो कौन डिसाइड करेगा? मतलब तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे? हु विल डिसाइड दैट? टीचर। टीचर नहीं, स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, तुमने सही किया है या गलत किया है, तो व्हाट इज दैट सही एंड गलत कॉल्ड एज? Spontaneity. Yes, in normal language, in chemistry language of thermodynamics, what is that called as? That is called as spontaneity. ठीक है, can you get it now? Yes, ma'am. ठीक है, ये थोड़ी ना है कि मतलब 60 कट ऑफ जा रही है तो तुम 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चले आओ। अटेम्प्ट नहीं करना है, करेक्ट करके आना है। ठीक है, तो करेक्ट करने का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट स्पॉन्टेनिटी। सो सेकंड लॉ डील्स विद भाई काम होगा या नहीं होगा, ये नहीं कि अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट करने का काम किसने बताया? फर्स्ट लॉ ने बताया। लेकिन हमारे मार्क्स सफिशिएंट आएंगे या नहीं आएंगे वो हम कहाँ से डिसाइड करेंगे? वो हम कहाँ से डिसाइड कर रहे हैं? Who is deciding that factor? Which law is deciding that factor? Spontaneity. Second law. And what is the formula to find spontaneity? Delta Q upon T, which you can later on expand to get a bigger formula, that is NCV ln of T2 upon T1 plus NR ln of V2 upon V1. फिर अलग अलग प्रोसेसेस में वो फॉर्मूला चेंज होता जाएगा क्योंकि वो टर्म्स जो हैं वो जीरो होते जाएंगे। एंड इन विच प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी? इन विच प्रोसेस? Adiabatic. यस। Adiabatic एंड इन विच प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी? Isothermal. हाँ, Isothermal. नहीं, फिर से बोलो। आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस कौन सा होता है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, सॉरी माय मिस्टेक, मैं कुछ और सोच रही थी। ओके, आइसेंट्रोपिक इज एडियाबैटिक, आइसन एंथैल्पिक इज Isothermal. ठीक है। अच्छा, अब जैसे अगर हम लोग बॉइलिंग ऑफ एग करते हैं, यू नो बॉइलिंग ऑफ एग, नाउ टेल मी इज रैंडमनेस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। रैंडमनेस इज डिक्रीजिंग। ठीक है, देन ऐसे ही रबर यू नो कैसे बनता है? रबर कैसे बनता है? मतलब थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना, फाइबर्स फैब्रिक करके कहीं। हाउ डज रबर मेड? लाइक वो एक लिक्विड को कलेक्ट करते हैं एंड देन दे मेक इनटू रबर। सो लिक्विड रबर में कन्वर्ट होना मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है एक तरीके से। इवन बॉइलिंग ऑफ एग में भी देखो योक वगैरह कैसे होते हैं, लिक्विड से होते हैं एंड यू कन्वर्टिंग इनटू, व्हेन यू आर बॉइलिंग इट इज कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड। सो टेल मी, रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज। एंड सिमिलरली रबर कैसे बनता है? सो तुम बोलोगे यहाँ तो इन दोनों प्रोसेसेस में रैंडमनेस तो डिक्रीज हो रही है, तो आप कैसे बोल, डू दे प्रोसेस हैपन? आर दे स्पॉन्टेनियस? आर दे स्पॉन्टेनियस और नॉट? बॉयल होता है एग या नहीं होता है? यस मैम। और दोनों ही प्रोसेसेस में डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है। सो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क तो आ ही रहा है ना कि व्हेन डेल्टा एस इज नेगेटिव व्हाई आर दीज प्रोसेस स्पॉन्टेनियस? आर यू गेटिंग दिस? इज दिस कंफ्यूजन गेटिंग क्रिएटेड इन योर माइंड और नॉट? आर यू एबल टू फील इट और नॉट? ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचना कि यहाँ रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है। रियल लाइफ में इनकी रैंडमनेस बढ़ ही रही थी, दैट इज व्हाई द प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस। ओके, बाद में जब स्टडी किया गया तो यही देखा गया प्रॉपर तरीके से कि द रैंडमनेस वाज इंक्रीजिंग, दैट इज द रीजन दे आर स्पॉन्टेनियस। बट जो लिक्विड से सॉलिडिफिकेशन हो रहा है इट इज हैपनिंग ड्यू टू a special process which is studied in bio. लिक्विड से जो सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है दोनों ही प्रोसेसेस में, इट इज हैपनिंग ड्यू टू अनदर प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। इन दोनों में प्रोटीन्स होता है जिसका स्ट्रक्चर जो होता है
वो चेंज हो जाता है। तो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन ये तुम 12th में बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग के साथ में भी पढ़ोगे। सो व्हाट डज दिस मीन्स? दिस मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन चेंजेस। स्ट्रक्चर और कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं एंड जिसकी वजह से स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन चेंज हो जाता है और वो लिक्विड से हमें सॉलिड की तरह दिखने लगता है। बट इन रियल व्हाट इज हैपनिंग? रैंडमनेस इज क्या हो रही है? रैंडमनेस क्या हो रही है? इंक्रीज ही हो रही है। इन दोनों प्रोसेसेस में भी ये मत सोचना रैंडमनेस डिक्रीज कर रही है क्योंकि वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। नो, रैंडमनेस और एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, okay, in such processes also, but that change in entropy is not visible to us जैसे कि बाकी processes में दिख रही थी, water वाले केस में दिख रही थी। क्यों नहीं दिख पा रही है यहाँ पर हमें? Why they are not visible to us? Why is that change in entropy? changes हो रहे हैं। Because of denaturation of protein. ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। बच्चे सोचते हैं अरे बॉइलिंग ऑफ एग, योक कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है, तो रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है। नहीं, डिक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है, और इसी एक्सेप्शन होने की वजह से हमें ये रियलाइज हुआ कि एंट्रोपी क्या सही डेफिनेशन है ये बताने की कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है? Do you No, think ma'am. entropy is the perfect definition? Because see, it is creating confusion. इसमें exception आ गए, तो जो definition तो ऐसी होती है ना जिसमें कोई exception ना आए. So that is the reason we introduced a new term which is called as what? Free energy. Okay, this is called as free energy. Gibbs free energy. Gibbs free energy. So this is a better term to introduce that the process will take place or not take place. हमारा काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसको डिफाइन करें तो इट इज बेसिकली फ्री एनर्जी चेंज फॉर अ प्रोसेस at specific temperature. At specific temperature. ठीक है, इसका जो फॉर्मूला देखा जाए तो इट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ डेल्टा एस क्या था? डेल्टा एस क्या था? यस, तो कैन आई रिप्लेस? देखो हम यूज तो यही फॉर्मूला करते हैं ज्यादातर ना, बुक्स में तुमको यही फॉर्मूला यूज करते हुए मिलेगा। बट अगर हम इसको रियल में देखें तो हम क्या लिख सकते हैं? कैन आई राइट इट लाइक डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा क्यू? देखो देखो होगा या नहीं? Yes, ma'am. व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा एच? चेंज इन एंथैल्पी, Yes, ma'am. and change in enthalpy means heat supplied at Constant pressure. Constant pressure. यस, अगर हम लेमैन्स लैंग्वेज में समझें तो इट इज हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। और नेचर में जैसे तुम्हारी स्कूटर में कंबशन हो रहा है, स्कूटी में या कार में कंबशन हो रहा है, या हम गैस भी यूज कर रहे हैं घर में, तो हम कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादातर काम करते हैं या कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं? Constant pressure. Major processes in universe happens at constant pressure. So major processes at in universe happens at constant pressure. तो बताओ डेल्टा एच ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डेल्टा यू? Delta H. Yes, happens at constant pressure. So that is why we use the term more frequently. कौन सा यूज करते हैं? इंथैल्पी। अब समझ में आ रहा है हम लोग बार बार इंथैल्पी क्यों बोलते हैं? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्यों यूज करते हैं? व्हाई डोंट वी यूज इंटरनल एनर्जी? क्योंकि काम तो दोनों ही कर रहे हैं, काम तो दोनों ही करके दे रहे हैं, लेकिन हम फ्रीक्वेंटली कौन सा यूज करते हैं? Enthalpy. Yes. So delta H has more weightage in day-to-day life than delta U. It is more frequently used than delta U. Can you get the reason now? Can you get the reason now? Yes, ma'am.
ठीक है, तो ये देखो एक काम करने के लिए तुम्हें इतनी एनर्जी की जरूरत है, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोसेस टू हैपन, ठीक है, एंड दिस इज एनर्जी प्रोवाइडेड, ये है जो एनर्जी तुम दोगे रियल लाइफ में, एनर्जी प्रोवाइडेड, ठीक है, दिस इज यू कैन से थ्योरेटिकल एनर्जी, मतलब एक काम करना है तो इसके लिए इतनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट है, यू कैन से लेमैन्स लैंग्वेज में समझाएं तो ये है, ये थ्योरेटिकल एनर्जी है, और ये प्रैक्टिकल एनर्जी है, फॉर द सेम प्रोसेस प्रैक्टिकल एनर्जी हमें इतनी देनी चाहिए। तो देखो यही तुम्हारा एफिशिएंसी वाला प्रिंसिपल था कि अगर किसी चीज की कैलोरीफिक वैल्यू 20, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल तुम्हें कई बार मैंने एग्जांपल दिया है कि मैंने तुम्हें 100 जूल्स ऑफ एनर्जी खाने को दी, तो क्या तुम मुझे 100 जूल का काम करके दोगे? No, ma'am. इट विल नॉट हैपन, मतलब आई गेव यू 100 joules of energy and supposing you are 60% efficient, तो तुम कितना काम करके दोगे, और तुम काम किसमें 60 करोगे, joule. कांस्टेंट 60, डेल्टा एच तुम्हारा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मुझे काम करना है तो टेल मी, अगर मुझे कोई काम करवाना है तो मुझे क्यू ज्यादा देना चाहिए या डेल्टा एच ज्यादा देना चाहिए? Delta H. डेल्टा एच। डेल्टा एच ज्यादा दोगे तो काम नहीं हो पाएगा। हम डेल्टा क्यू देंगे तब डेल्टा एच भी यस, बढ़ेगा। मतलब तुम्हें अगर डेल्टा एच का काम करवाना है, तुम्हें अगर 100 किलो जूल का काम कराना है तो तुम्हें 100 किलो जूल से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब अगर मुझे तुम्हें 100 किलो जूल यस के, मैम, ज्यादा। एक्स्ट्रा हाँ, फालतू तो देनी मुझे पड़ेगी। तुम्हें 150 किलो जूल देनी पड़ेगी कि नहीं? Yes, ma'am. दैट इज ओनली सेकेंड लॉ, जिसको फिजिक्स में ऐसे पढ़ाया जाएगा कि सोर्स से, फिजिक्स वाले ऐसे पढ़ाएंगे, सोर्स से मतलब एक तुम कोई सब्सटेंस को हीट करते हो, गैस में पानी हीट करते हो, तो जितनी भी गैस बर्न करते हो वो पूरी की पूरी पानी में नहीं कन्वर्ट होती है, कि होती है पूरी पानी में कन्वर्ट, जितनी एनर्जी गैस से निकल रही है डज इट गेट कन्वर्टेड होल इनटू, does it get No, transferred to water only? No, it does not get transferred। मतलब हमें अगर 40 किलो जूल का काम कराना है तो हम 80 किलो जूल सोचते हैं देने के लिए। Does it happen or not? क्योंकि हमारी कोई भी काम Yes, ma'am. efficiently नहीं होता है। तो in this form you will study in physics की सोर्स से सिंक तक जाने के लिए बीच में वो होता है ना, मतलब you might have heard कि गवर्नमेंट तो 100 रुपए दे रही है लेकिन तुम्हारे पास 10 रुपए ही मिल रहा है, क्योंकि बीच में वो अंडर द टेबल ले लेंगे वो तुमसे। अब समझ में आया लॉजिकली? अब समझ में आया? तुम्हें तो 10 रुपए मिला लेकिन गवर्नमेंट ने 100 Ma'am, bribe. हाँ, ठीक है, तो वही चीज है, हम अगर हमें यहाँ पर 100 रुपीज पहुंचाने हैं तो यहाँ हमें 1000 प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है, अपनी खुशी से 1000 प्रोवाइड करने पड़ेंगे, उस टाइप का चीज है। तो टेल मी, अगर मैं प्रैक्टिकल कंडीशन वाली एनर्जी को थ्योरेटिकल वाली से माइनस करूं तो डेल्टा जी कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? Negative. सो दैट इज वाई भाई अगर काम कराना है ना तो ब्राइब देनी पड़ेगी, इंडियन सिस्टम है, एनर्जी भी वही फॉलो करती है। तो टेल मी डेल्टा जी कैसी होनी चाहिए ताकि हमारा काम हो जाए? नेगेटिव। Positive. Negative. Yes, it should be negative. We should provide more energy than the required energy in ideal condition. Can you get it? I will have to provide more energy than the required energy at the ideal condition, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी डेसिपेट हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, फ्रिक्शन लॉसेस, बहुत सारे चीजें हैं जो नेचर में हो रही हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, तो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? ये आइडियल कंडीशन के लिए है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन आइडियल प्रोसेस, बट ये प्रैक्टिकली चाहिए, तो प्रैक्टिकली में क्योंकि फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ड्यू टू फ्रिक्शनल लॉसेस एंड अदर लॉसेस। कैन यू गेट माई पॉइंट? जैसे तुम फिजिक्स में पढ़ रहे हो कि मुझे इतनी एनर्जी देंगे तो बंदा इतना दौड़ के भाग जाएगा, बट वो जब भागेगा तो उसको एयर के टर्बुलेंस के अगेंस्ट भी तो काम करना पड़ेगा, क्या तुमने उसको कंसिडर किया था? तुम बोलते हो लिफ्ट, तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्वेश्चंस करे होंगे ना तुमने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्वेश्चन किए Yes, ना ma'am. physics में? किए. तो उसमें कभी तुमने एयर का टर्बुलेंस ये सब काउंट किया? No, ma'am. बट करना चाहिए ना रियल लाइफ में।
यस मैम, करना पड़ेगा। Yes, ma'am. ठीक है ना। तो वो एयर का टर्बुलेंस वगैरह हम जब काउंट करेंगे तो बताओ जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो ज्यादा चाहिए होगी कि नहीं। यस we मैम। need more energy. डेल्टा क्यू ऑब्वियसली हमें ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी देन डेल्टा एच से, तभी हमारा काम हो पाएगा। ठीक है। सो इसीलिए कब हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, जब डेल्टा जी कैसा When है। delta G is negative. Yes, and if again the delta G, if delta G is positive, then the process will become Non-spontaneous. yes, non-spontaneous. Again, if you want to make it spontaneous, what should I do? Reverse the Reverse reaction. the reaction. And in an equilibrium, कोई एनर्जी इधर उधर नहीं जाती है, so that Delta means Z is equal to 0. zero. That means it represents equilibrium. So which one is a better process? मतलब एंट्रोपी तो ठीक है ही, मतलब हो सकता है कि पॉजिटिव होनी Equilibrium. चाहिए, बट कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें एंट्रोपी नेगेटिव हो जाती है, स्टिल द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. सो हु इज द बेटर मेथड, हु इज द बेटर Gives free डेफिनेशन? energy. Gives free energy. Yes, so this is a better method to decide, better way to decide the spontaneity of the process. Can you get it? तो अगर तुम कंफ्यूज हो जाओ जैसे बॉइलिंग ऑफ एग में या फिर रबर के उसमें, तो why is this process spontaneous? Why is this process spontaneous? Because why is this process spontaneous? Because delta G Because is gives coming free to be energy is negative. negative. Can you follow now the exceptions also? मैम ये एक्सेप्शंस भी रूल आउट कर देता है डेल्टा जी। यस तो मैंने वही तो समझाया था, ये अच्छी डेफिनेशन नहीं थी क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है और फिर भी ये प्रोसेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि Yes. डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, तो बेटर डेफिनेशन होती है डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करना। ओके मैम यस मैम डेल्टा जी 0 जब होता है तो वो इक्विलिब्रियम कैसे डिनोट कर रहा है? एक क्योंकि बार बता जितनी एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे उतनी ही रिक्वायर्ड होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनिटी एंड नॉन स्पॉन्टेनिटी इज हैपनिंग एट साइमल्टेनियस थिंग। Yes, ma'am. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा है, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? 0. 0। ठीक है, जस्ट लाइक एंट्रोपी में अभी किया था। कैन यू फॉलो दैट? Yes, ma'am. ठीक है। नाउ कभी कभी ना हमें लिखा जाता है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी या फिर स्टैंडर्ड एंट्रोपी, कुछ भी इस तरीके का लिखा आ जाए, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। इसके लिए ना हम एक सिंबल भी यूज करेंगे कभी कभी, जब भी डेल्टा जी के ऊपर 0 लगा जाए, दैट मीन्स दिस इज अ सिंबल फॉर डेल्टा जी के ऊपर 0 लगा। Standard gives free Standard energy. gives free energy. एंड स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया? क्या टेम्परेचर होना चाहिए? यहाँ पर क्या होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए और टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मतलब टेम्परेचर यूज करेंगे हम लोग, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस। तो टी का वैल्यू यहाँ दिया नहीं होगा क्वेश्चन में, लेकिन अब तुम समझ सकते हो ना, यहाँ पर जब भी स्टैंडर्ड के लिए बोला जाएगा तो टी कितना होगा? जब भी स्टैंडर्ड 298 Kelvin. yes, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस मींस योर प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, वैसे प्रेशर देख खुद ही देख सकते हैं, यहाँ यूज नहीं होने वाला है। कौन सा चीज यूज होगा स्टैंडर्ड कंडीशन पे ज्यादातर? टेम्परेचर। टेम्परेचर, बस यही यूज होने वाला है। फाइन। हम एंड कंसंट्रेशन 1 m क्यों लिखा है? क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कंसंट्रेशन 1 रखी जाती है। प्योर होगा ना, स्टैंडर्ड मतलब प्योर, प्योर में एक्टिव मास क्या होता है? 1. तो बस वही चीज यूज किया है। अभी Okay, क्लियर है? ठीक है। देन इसका जैसे मैंने तुम्हें इक्विलिब्रियम में बोला था कि हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है ना, तो गिब्स फ्री एनर्जी यूज कर करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो दैट इज RT/ln K। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तुम इसको यूज कर करके निकाल सकते हो।
RT ln of K। ये जो इक्विलिब्रियम में छूट गया था ना पार्ट, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा था तो छूट गया था। कैन यू फॉलो दिस नाउ? ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये फॉर्मूला इक्विलिब्रियम और यहाँ पर दोनों जगह कह सकते हो रिलेटेड हो जाएगा। सेम टाइप से यहीं पर हमारा जो फॉर्मूला है वो यूज करना है अपने को। कैन यू गेट दिस मच? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. अब तुम लोग क्योंकि Yes, ma'am. बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स को यूज करते हो, सो मतलब फॉर रेफरेंस आई डोंट माइंड। तो जैसे क्वेश्चन ना बहुत पॉपुलरली पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पॉपुलरली पूछा जाता है। सो दे विल गिव यू इंथैल्पी ऑफ अ प्रोसेस, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया इंथैल्पी इज 200 किलो जूल, ठीक है, एंड एंट्रोपी दे दिया सपोजिंग 400 जूल्स, एंड देन दे विल आस्क यू टेम्परेचर above which the process is spontaneous. The process is spontaneous. Can you solve this? Spontaneous. ठीक है, तो now tell me what is the condition for the spontaneity of the process? A process is spontaneous. Better definition क्या है? Is spontaneous when delta G is negative. Yes, when delta G has to be negative. And what is the formula for delta G? What is the formula for delta G? Delta अभी तुम्हें याद नहीं हुआ होगा तो इसलिए मैं खुद बता देती हूँ. It is T delta H minus T delta S. Can I write like this? Yes, Can we? ठीक है, अब देखो क्योंकि उन्हें पता है तुमसे गड़बड़ होगी, इसलिए सबसे कॉमन मिस्टेक बच्चों की यही होती है कि वो किलो जूल और जूल वाली एरर मतलब किलो जूल में दिए हुए। हाँ प्लीज ये ध्यान रखना, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं बचा है कराने को तुमसे, तो वो ये वाली एरर तो तुमसे कराएंगे ही कराएंगे। तो यहाँ पे टी लिखा बट ये किलो जूल में कन्वर्ट किया, तो ये 0.4 हो जाएगा। चेक इट, चेक इट, चेक करो। Am I clear? So tell me, ये मुझे नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने का मतलब क्या है? या तो तुमसे पूछेंगे एट इक्विलिब्रियम या फिर स्पॉन्टेनिटी। तो एट विच टेम्परेचर इट विल अचीव इक्विलिब्रियम? व्हाट इज द टेम्परेचर फॉर इक्विलिब्रियम? व्हाट इज द टेम्परेचर फॉर इक्विलिब्रियम? दैट मीन्स डेल्टा जी अपने को क्या करना है? डेल्टा जी क्या कर देना है? 0 कर देना है। ठीक है, तो 0 पे कितना हो जाएगा? 500 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। यस, तो इक्विलिब्रियम कब अचीव करेगा? इक्विलिब्रियम कब अचीव करेगा? 5 केल्विन पे। तो अब देखो एक ऑप्शन 500 देंगे, और अगर ये पूछेंगे एट विच, तो टेम्परेचर अबव विच इट विल बी स्पॉन्टेनियस। Above 500. Yes, तो above 500 Kelvin process will be spontaneous। यहाँ पे लैंग्वेज के साथ मैम ये बहुत मिनिमम टेम्परेचर फॉर स्पॉन्टेनियस क्या है कि इक्वल टू 500? ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है बेटा, जैसे ही इसका एक यूनिट चेंज होगा वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस नहीं है, क्योंकि जितना वो बन रहा है उतना वो वापस बिगड़ रहा है। इक्विलिब्रियम है ना, Yes, ma'am. the happening and non-happening is happening simultaneously. Can you follow this? Happening and non-happening is happening simultaneously. Yes, ma'am. ठीक है, बट इन्होंने बोला, तो देखो यहीं पे मैं यही चीज तुम्हें समझाना चाह रही थी कि ये क्वेश्चन में यही करते हैं। एक्चुअली थ्योरी तो सबको ही पढ़ लेता है, बुक से तुम पढ़ ही सकते हो। हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट, दैट्स व्हाई यू आर इन जेईई एक्सपर्ट्स। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? वी आर जस्ट हेल्पिंग यू कि लैंग्वेज को समझो। लैंग्वेज में क्या होगा, एक ऑप्शन दिया होगा 500, ठीक है, ज्यादातर बच्चे कैलकुलेशन करते हैं, बड़ी खुशी खुशी 500 मार्क कराएंगे। बट अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी दी है, टेम्परेचर अबव विच इट इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस, तो कौन सा सही है? विच आंसर इज करेक्ट? Above 500. यस, अबव 500, मतलब 500 तुम मार्क कर देना। एंड अगर ऐसा लिखा आ जाए टेम्परेचर एट विच इट इज स्पॉन्टेनियस, सी द अनदर लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, टेम्परेचर एट विच द 500 प्रोसेस, Kelvin.
नहीं, फिर से पढ़ो। At which process is spontaneous? मैं आपने पहले above which बोला था इसलिए 500 बोला। हाँ, यही तो preposition और language में बच्चे गड़बड़ करते हैं, वही तो बोल रही हूँ। Temperature at which the process is spontaneous. अब बोलो, तो हमें कौन सा आंसर ढूंढना पड़ेगा? 500 या above 500 वाला? above 500। यस, तो कोई भी आंसर 500, 3, 4 कुछ भी दिया हो उसको मार्क करके आ जाना। टेम्परेचर अगर वो खुद ही बोल रहे हैं अबव विच इट इज स्पॉन्टेनियस, मतलब वो बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालो। ये इनडायरेक्टली कौन सा Yes, टेम्परेचर ma'am. निकालने को बोल रहे हैं? इक्विलिब्रियम वाला ही निकालो। बट अगर क्वेश्चन ऐसा लैंग्वेज में दे दें, टेम्परेचर एट विच द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, एट अबव, प्रेपोजिशन से पूरा आंसर चेंज हो रहा है। तो यहाँ इंग्लिश में भी कमांड बहुत अच्छा चाहिए आईआईटी में। नीट वाले नहीं करते इतना कुछ, लेकिन आईआईटी वाले बहुत घुमाते हैं इसमें। तो देख रहे हो, एक वर्ड से तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। अबव, एट, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। और एक्चुअली ये चैप्टर इजी है, बस ये प्रपोजिशन का जो हेर फेर होता है ना, इसमें ही बच्चों से ज्यादा गड़बड़ होती है। कैन यू फॉलो नाउ? यस मैम। ठीक है, क्लियर टिल हेयर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो आई विल गिव यू अनदर वर्कशीट जिसमें फिर से सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। वन थिंग मोर आई हैव टू टेल यू, देयर इज समथिंग गोइंग, सो मेरा थोड़ा सा